अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का करम है भैया। अच्छा, ये रिक्शा आपका अपना है? बिल्कुल अपना है। माशाल्लाह, आप रिक्शा ये चलाते हैं, आपकी रोज़ी है ये? ठीक ठीक, तो ये आपकी रोज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कितने साल हो गए आप रिक्शा चलाते हैं? भाई मेरे को 13 से 14 साल हो गए। 13 से 14 साल हो गए, माशाल्लाह। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पंजाब से। पंजाब के कौन से इलाके से? जिला रहीम खान तहसील नगर। ज़िला रहीम यार खान, माशाल्लाह। अभी एक साथी से बात हुई, वो भी ज़िला रहीम यार खान के। तो आप 13-14 साल से यहीं कराची में रिक्शा चला रहे हैं? मेरी पैदाइश वैसे यहीं की। अच्छा माशाल्लाह, पैदाइश यहीं की। अभी तो आपकी शादी भी हो गई होगी, बच्चे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको बरकत दे, आपका बाजू बनाए, आँखों की ठंडक बनाए, दिल का चैन और सुकून बनाए, आमीन। आपके बुढ़ापे का सहारा बनाए, आमीन। तो आपने नाम क्या बताया? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, आप क्या कहते हैं, आप निकलते हैं, आप पूरे शहर में घूमते हैं, आप समझे एक तजुर्बेकार आदमी हैं, आप 13-14 साल हो गए। तो जब आपने रिक्शा चलाना शुरू किया था, उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी? पेट्रोल बहुत ही सस्ता था उस टाइम, काम भी अच्छे थे। अच्छा। जो रात को हम 12 बजे जा रहे हैं, 1 बजे जा रहे हैं, उस टाइम लोग शाम को 7-8 बजे 9 बजे तक है। अभी आप सुबह किस टाइम निकलते हैं? अभी निकलते हैं, क्या करें, जैसे काम के हालात हैं, दिल ही नहीं करता निकलने का रोडों पे। अच्छा। काम है ही नहीं। सुबह आते हैं तकरीबन 11 से लेके जब 12 बजे तक गया तो शाम को 1000-1200 रुपये बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो 1000-1200 में क्या करें, गाड़ी का खर्चा पूरा करें कि घर को चलाएं? यानी कि मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल हो। पैसेंजर जो आपके साथ सफ़र करते हैं, उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिलता है? उनकी तरफ से क्या सफ़र करते हैं, उनको बोलो भाई जहाँ का 200 रुपये किराया बनता है तो उनको बोलो 200 रुपये, बोलते हैं आप लूट रहे हो, आराम खा रहे हो। भाई वो पीछे इतने खर्चे हैं, असरत आए हैं, तो कहाँ से पूरा करेंगे? तो वो बोलते हैं 100 रुपये में लेके चलो, हम मना करते हैं नहीं जाना। 1 लीटर में आपकी गाड़ी कहाँ तक चली जाती है? अब यहाँ से 1 लीटर सदर का आने जाने पे में जो है ना तकरीबन 3 लीटर पेट्रोल लग रहा है। 3 लीटर पेट्रोल? हाँ। और गुलशन से सदर तक जाने की। और अब ये देख लो कि अगर 3 लीटर पेट्रोल लग रहा है, पेट्रोल क्या हिसाब है, 280 290 ऐसे चल रहा है ना। जी जी। तो अगर सवारी हमें आने जाने के बोलेंगे भाई हमसे ले लो आप 800 रुपये, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब अगर आने जाने का आपने बोला तो 3 लीटर आपने बताया, सिर्फ जाने का या आने का? आने जाने का 3 लीटर का मतलब होता है 900 रुपये हो गए। 850 लगा लें, अगर 10-20 रुपये कम कर लें। बोलता अभी मैं 800 रुपये दूँगा, 850 दूँगा, क्या बचेगा? 850 रुपये में तो सिर्फ आपका पेट्रोल आएगा। फिर आप ऊपर से जाहिर सी बात है, जिस मकसद के लिए निकले हैं, नफ़ा 2 पैसे कमाने के लिए, अगर वो ना मिले तो बेकार है। तो ये बात है ना, वो तो नहीं समझते। सही सही। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि? हम तो वही करेंगे ना जो हमें 4 पैसे बचें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा 100 का खर्चा 100 बचे तो फिर तो हम जाएंगे। अच्छा, अगर जिस तरह लोग नौकरियों के लिए काम के सिलसिले में मारे फिर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? भाई नौकरी तो है नहीं, अगर नौकरी होती तो रिक्शा थोड़ी चलाते हैं। नौकरी बेहतर है या अपना काम बेहतर है? अपना काम बहुत अच्छा है। इसमें ये है अगर आज काम है नहीं है कोई टेंशन नहीं है। सही सही। किसी के बंधे हुए नहीं है कि यार आप काम पे लेट आ रहे हो, आपकी सैलरी घटेगी। अब सैलरी के लिए कहीं पर काम पे जाते हैं हम लोग, अगर वो 18 से 20 हज़ार रुपये भी देते हैं, 25 हज़ार रुपये भी देते हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? आपका घर अपना है या किराए का? किराए का। कितना किराया देते हैं? मेरे को पड़ गया था 13-14 हज़ार रुपये पड़ गया। 13-14 हज़ार रुपये। कौन से इलाके में? ये गुलशन। गुलशन में फ्लैट है? नहीं मोहल्ले में रहते, कच्ची आबादी। कच्ची आबादी में। अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको रिज़्क़ हलाल दे, आपके बच्चे आराम से सुकून से खाएं। आप जिस मकसद के लिए निकलें, अल्लाह आपके उस मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाए। ठीक है आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बरकत। वालेकुम अस्सलाम।